हमारे पास होती हैं इस तरह सब्जियां और फ्रूट की जालियां जिनमें सब्जियां आती हैं और फ्रूट्स आते हैं और हम इन्हें उठा के बेकार समझ के फेंक देते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास मल्टी कलर की खूबसूरत सी जालियां ये मौजूद हैं और आज मैं आपको इनसे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगे महंगे और घर पे आप बनाएंगे बिल्कुल नो कॉस्ट। और ना सिर्फ ये आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे बल्कि आपके कामों को आसान करेंगे, उसके साथ साथ ये आपके जो है वो ढेरों रुपीस भी बचाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो को और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैंने आज की वीडियो में कौन कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने एक जाली ले ली थी, ये रेड कलर की ये जाली थी, इसको मैंने ले लिया और ये मेरे पास है बिल्कुल ज़िप टाई, इसको भी मैंने ले लिया। अब इसको उल्टा कर लिया मैंने और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके एक एक इसके जो होल है ना उसके अंदर से इसको पास करते हुए मैं इसमें से सारी की सारी इस एक ही ज़िप टाई को निकाल लूँगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसको इस तरीके से लेकर धागे से बांध सकते हैं। मैंने यहाँ ज़िप टाई की मदद से इसको बांध लिया और एक्स्ट्रा को कट कर दिया। अब मैं इसे सीधा कर दूँगी और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उस पर मैं इस तरह से थोड़ी सी शेप दे दूँगी। अब ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पाइपिंग और इसकी रेड कलर की ही है। इसको मैंने ले लिया और इससे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाते हुए दोनों आगे और पीछे एक हैंडल से बना दिया और सेंटर से उसको छोड़ दिया। अब ये किस काम आ गया है? बिल्कुल जी, आपके बच्चों की ना बॉल्स वगैरह होती हैं, आप उनको इस तरीके से रख सकते हैं इनके अंदर और हैंग कर दें, एक जगह पे हो जाएंगी। सेकंड यूज़ इसका आप ये कर सकते हैं कि आप इसको लॉन्ड्री बैग भी बना सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके बच्चे जब हॉस्टल वगैरह में जाते हैं उनको इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। रूम के में वो डोर के पीछे या वॉशरूम में लटका देंगे, इस तरह से कपड़े लटकाना हो जाता है आसान। मैले कपड़े आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के ना आप जूस वगैरह पीते हैं तो ये कप्स होते हैं, इनको आप फेंक देते हैं। अच्छा, मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि अगर बाहर जाते हैं तो मैं इनको ना गाड़ी में ही रख देती हूँ। मुझे पता होता है कि इसको मैं अपने कामों में ले आऊँगी। अब ये जो मैंने जाली कट की थी ना इसी का मैंने जो है वो बाकी पीस ले लिया और उसको मैं इसकी साइजिंग के हिसाब से कट करके जितना जितना पीस मुझे चाहिए मैं इसको ले लूँगी। यहाँ पे मेरे पास 4 पीस आ गए हैं और अब मैंने क्या करना है कि एक्स्ट्रा सारा जो है ना वो मैं कट कर दूँगी और इन चारों पीस को मैं अब यूज़ करूँगी। मैंने ग्लू स्टिक गर्म कर ली थी और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाते हुए इसको चारों को मैं इस तरीके से लगा दूँगी। ठीक है जी, ये जाली लगा देंगे आप। एक तो ये खूबसूरत लगेगी, आप इसमें और कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और ये इतना खूबसूरत बन जाएगा। और नीचे से आप इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारे का सारा हटा दें। चारों मेरे पास तैयार हो गए। मेरे पास ये एक जूते का डब्बा रखा हुआ था तो मैंने इसका ढक्कन वाले पार्ट को ले लिया, ये थोड़ी सी शेप वाला था और इसको मैंने कवर कर लिया। अब ये मेरे पास मौजूद हैं इस तरह से। ये जो है क्रीम की डब्बियाँ थी छोटी वाली, तो ये मैंने चारों ले ली और इसको मैं इसके नीचे बिल्कुल मैंने इसके जी लगा दिए हैं पाँव। और अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये जो तैयार किए थे ना चारों ग्लास और इनको मैं यहाँ पे ग्लू की मदद से अच्छे से फिक्स कर दूँगी। ज़बरदस्त एक होल्डर बन के तो हो जाएगा तैयार। आप चाहें तो इसे किचन में रख लें चमचों वगैरह के लिए। और इसकी मैं साइड्स पे भी ये सारा इसको इस डब्बे के साथ जो भी अटैच कर दूँगी और आपस में भी इनको अटैच कर दूँगी। ज़बरदस्त से तैयार हो गया। आप चाहें तो इस पर लेस लगा सकते हैं, मैंने इसको सिंपल ही रखा था। अब मैं इसको क्या करूँगी जी, इसको मैंने यूज़ किया है अपने जो है वो मेरे क्रेशे वगैरह होते हैं, मेरा सामान होता है, तो उनके लिए मैंने इसको यूज़ कर दिया, अलमारी में सेट कर दिया और ये ज़बरदस्त हो गया। आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं या बच्चों की आप स्टडी टेबल पे इसको पेन पेंसिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। इसी में से ना ये कुछ पीस और बच गया था। एक जाली में से हम ये थर्ड जो है अपना ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। अब इसमें ना जो छोटे छोटे से पीस कटिंग्स बच गई थी उन सबको मैंने सेंटर में रख दिया। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो इस तरह से आप इसको फोल्डिंग करते जाएं, ग्लू की मदद से आप इसको स्टिक कर लें। सेकंड आइडिया क्या है, इस तरीके से आप फोल्डिंग करते जाएं, उसके बाद आप इसे चारों तरफ से स्टिच कर लें। ठीक है, ये ज़रा एक मोटा सा बन जाएगा क्योंकि जितने भी कटिंग्स वगैरह बची थी मैंने सारी इसके अंदर कर दी। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगी और अब ये मेरा एक स्पंज सा बन के हो गया है रेडी। बिल्कुल जी, जाली होती है आपकी लोहे की और वो क्या करती है कि आपके ना हाथों को काट देती है और बाजों का जो है ना हम नहीं लेते। तो ये बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है कि आप इस तरह से जो है ना बना सकते हैं एक स्पंज सा। और अब आप इसे बर्तन धोएं बहुत आसानी के साथ। एक तो आपके हाथ भी नहीं कटेंगे और जो स्पंज आते हैं वो महंगे भी होते हैं फ़ोम वाले, और जाहिर सी बात है हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता आजकल जितनी महंगाई है।
तो आप इस तरीके से बेकार से जुगाड़ लगाइए और अपने कामों को आसान कर लीजिए और अपनी बचत कर लीजिए हज़ारों की। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली थी ये पिंक वाली जाली, और इसका जो ये इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया, तो नीचे से ये वाइट वाला ज़रा मोटा सा था, इसको मैंने ले लिया। और अब मैं क्या करूँगी, हाफ़ मैंने कट कर लिया अपने हिसाब से, और ऊपर की तरफ जो है ना वो सारा मैं इसका नेफ़ा दे लूँगी। तीसरा नेफ़ा देना इसको कहते हैं कि यानी इसमें हमने इलास्टिक डालनी है। इसको फिर मैंने डबल लिया था, फिर मैंने इसे फ़ोल्ड करते हुए डबल साइड से मैंने इनको दो तरफ से सी लिया। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से बैग आ गया है। ऊपर मैं डोरी डाल लूँगी इसके अंदर, और ये मैंने एक मैश जो बैग है वो बना के कर लिया है तैयार। ये हमारे किस काम आएगा, हम जब सब्जियां वगैरह पीसते हैं ना, मतलब बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पे पालक हो गई, शलजम हो गई, तो हम उनको ना पीस के उसके बाद उसमें से हम पानी निकालते हैं, तो हम जो है किचन टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं। तो आप इसको बहुत आसानी के साथ यूज़ कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पालक बनाऊँगी तो आपको इसका यूज़ भी बताऊँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसका हाफ़ पार्ट जो है वो बच गया था, इसको मैंने ले लेना है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, इसकी जो ये है ना ऊपर, इसको तो पहले मैं जो है ना वो नेफ़ा से डाल लूँगी, नीचे से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। और अब ये हमारे पास होती हैं इस तरह की टोकरियाँ, और इस पे मैं जो है सुराख कर लिए मैंने 4, और इसके अंदर मैं इस तरह से रस्सी डाल दूँगी चारों के अंदर से, और फिर इस तरह से मेरा ये एक हैंगिंग हो जाएगा। मुझे एक कमेंट आया था कि हम खाना वगैरह रखते हैं ना, ख़ास तौर पे जब देहात वगैरह में रहते हैं और हमारे फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, तो हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र बताइए जिसको हम तार पे भी हैंग कर सकें। ये काफ़ी टाइम पहले आया था और मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो यहाँ पे मैं इस टोकरी के अंदर इस जाली को ले लूँगी, और ऊपर से मैंने बिल्कुल ऐसे नेफ़ा डाला था जैसे हम जो है अपने ट्राउज़र वगैरह में डालते हैं। और अब मैं इसको ना फ़िक्स करते हुए, बिल्कुल सेट करते हुए जाली को इसके अंदर मैं लगा लूँगी, क्योंकि मैंने नीचे से इसीलिए मोड़ ली थी ताकि मुझे यहाँ पे लगाते हुए इजी हो जाए। आप चाहें तो इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत आसान तरीका था। अब इस तरह से आपकी बन गई। ऊपर आपने डोरी डाल ली। अब आप इसमें खाना वगैरह रख के ना, जब गर्म होता है तो आप इसको इस तरह से रख के और बांध के इसको डाइनिंग पे भी रख दें, टेबल पे भी रख दें, किचन में भी रख दें। एक तो इसके ऊपर कोई भी जो है वो इंसेक्ट्स नहीं जाएंगे, कोई चूहे नहीं जाएंगे, कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये सेव हो गया आपका। और सेकेंडली ये हो जाएगा कि आपका ये जब ठंडा हो जाए तो आप इसको एज़ इट इज़ उठा के भी फ्रिज में रख सकते हैं। और नेक्स्ट यही कि आप इसको तार पे लटका दें, और फिर इस तरीके से इसके अंदर एक हैंडल था वो मैंने लगा दिया था। और अब इसको आप इस तरह सामने कहीं भी लगा दें। मैंने यहाँ पे आपको दीवार पे लटका के दिखाया है कि इस तरीके से आपका जो है खाना हो जाएगा महफूज। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक और ले ली है जी, बिल्कुल मेरे पास बड़ी मज़े मज़े के कलर्स की जालियाँ आई हुई थी, बहुत मज़े के कलर्स थे। और यहाँ मैंने पर्पल ले लिया, और इसको मैंने नीचे से थोड़ा हाफ़ ले लिया, हाफ़ मैंने ऊपर ले लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके जो सेंटर का पार्ट था ना, उसको फ्रंट वाले को लेके, और बैक का और फ्रंट एक बैक का दो मैंने ले ली थी, कट किए हैं, तो दोनों को लेके मैंने बैक का रहने दिया, फ्रंट से मैंने थोड़ी सी शेपिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगी कि इनके फ्रंट के पार्ट पे ना मैं इस तरह से पाइपिंग कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर की थी, और दोनों बैग मेरे हो गए हैं तैयार। अब मैंने क्या करना है, इनको साइडों से सी लिया था, सीधा कर लिया और एक दूसरे के ऊपर कर लिया। अब मैंने ये करना है कि मेरे पास ना ये स्टिक पड़ी हुई थी, तो इसको मैं इसके अंदर से एक डोरी गुजारते हुए ना इस स्टिक को ऊपर रखूँगी और सेंटर में रख के और इसको इस तरीके से सी लूँगी। अब ये देखिए, फिर मैं इन दोनों बैग्स को एक दूसरे के ऊपर रख के ना, जो छोटा वाला था वो नीचे आ जाएगा, बड़ा ऊपर, और इस तरह से बना लूँगी। आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह के बैग्स जो है ना वो आपको सब्जियाँ वगैरह के ऑनलाइन मिलते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, फिर इनके चार्जेस भी बनते हैं। तो इनको आप इस तरह से बेकार जालियों से बना लें। और देखें, आपकी जो सब्जियां होती हैं ना, वो आप जब इनको रखते हैं तो इनमें रखने से ये फ़ायदा होता है। एक तो ये जाली की होती है, इसमें से हवा पास होती है, तो आपकी सब्जियां बहुत टाइम तक सेव रहती हैं और ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से ना, जो इसकी कटिंग बची थी ना, मैंने फ्रंट की कटिंग की थी, मैंने इसी को दोनों को ले लिया, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ज़रा शेप दे दूँगी ताकि ये मेरा ना इक्वल हो जाए, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने उसकी शेप दी थी तो ये थोड़ा सा ज़रा टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली। और अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पार्ट्स को जो है वो आपस में एक नीचे जॉइंट करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे, जिस तरह से हम मैश बैग बनाते हैं, सेम उसी तरह से, और ये इस तरह बन जाएगा। और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। और मैंने क्या करना है कि मैंने ले लेनी है डोरी। डोरी की जगह मेरे पास ये जो पाइपिंग थी, इसको मैं स्टिच कर लूँगी, और थोड़े से साइज़ की लेके कि मैंने इसका हैंडल बनाना है, तो इसको मैं आपस में जोड़ लूँगी, और उसके बाद मैं इसको एक छोटा सा हैंडल बना लूँगी।
ठीक है जी, ये मैं क्या बनाने वाली हूँ, बिल्कुल जी अभी आप देखेंगे कि यहाँ मैं ले लूँगी एक सोप। साइड पे मैं इसको हैंडल की तरह लगा के और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस बैग के अंदर सोप, और इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लूँगी, ऊपर से बंद कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे जो है ना इसमें डोरी डाल के आप इसको, जिस तरह मैंने मैश बैग बनाया था सेम उसी तरह से भी डोरी डाल के आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो इसमें से ना सोप को निकाल लेते हैं, तो इस तरह से मैंने बंद कर दिया। अब ये किस काम आने वाला है, बिल्कुल जी आप ये वॉशरूम में लटका दें और आप जब भी बच्चे हाथ वगैरह धोएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक और ले ली थी और इसको मैंने डबल कर लिया। पहले ही ये डबल थी, फिर मैंने डबल कर लिया। ये भी एक जाली सी थी। और अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसमें से जो है ना तकरीबन 6 इंच की पट्टी कट कर ली डबल करके, और इसको मैं सी लूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट सी लूँगी और ये इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसकी दोनों साइडों पे ना तकरीबन 1.5 इंच का जो है ना मार्जिन रख के मैं सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर डालनी है इलास्टिक। तो इस तरीके से मैं इस कर लूँगी इसको सी के, और इस तरह से मेरी ये इलास्टिक आ गई। और जो ऊपर से हिस्सा बचेगा उसको मैं सी लूँगी और दोनों साइडों पे मैं इस तरह से हैंडल भी बना लूँगी। ये मेरे किस काम आने वाला है, बिल्कुल जी आप अक्सर जो है ना हमारे ज़ाहिर सी बात है हाथ नहीं जाते कमर तक, और हमें जब भी नहाने वगैरह जाते हैं तो प्रॉब्लम हो रही होती है। बच्चों को भी ख़ास तौर पर इस तरह के आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं ये ऑर्गेनाइज़र, और आपने घर पे बिल्कुल बेकार पड़ी हुई जालियों से आपने बना लिया। ये ज़बरदस्त सा और अब ईज़ी हो जाएगा नहाना, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो इस तरीके से आप बेकार से जुगाड़ लगा के अपने कामों को आसान कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।